ओके, है एवरीवन एंड और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जो एक नई चैप्टर होगी। ओके, तो बिफोर मैं जो नई चैप्टर में जाने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा कि जो यस्टरडे मैंने किया किया पढ़ा था। तो यस्टरडे मैंने 4 श्लोक रीड किया था एंड 4 श्लोकों को मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो पहला श्लोक था ये कहता है कि जो स्वाभाविक जो स्वाभाविक रूप से चित्त को शून्य भाव कर लेता है और जिसमें विषयों के प्रति निवृत्त का भाव है और विषय के प्रति घोर आलस्य का व्यवहार ही है, ऐसा व्यक्ति यदि सो भी रहा हो तो उसे जागा हुआ समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्ति होता है। ओके, दिस इज स्लोगन नंबर 1 एंड स्लोगन नंबर 2 टॉक्स अबाउट कि आप कहाँ संपत्ति, कहाँ मित्र, कहाँ विषय, वासना रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान। जब मेरी सभी इच्छाएं गल कर नष्ट हो गई है तो अब इनसे मेरा बस संबंध ही क्या रहा। ये कहते हैं कि जितने सारे भी मित्र हो गया, दोस्त हो गया, मेरा परिवार हो गया, अगर सारे ही इन सारों से ही सभी से अगर मेरा संबंध ही नहीं तो ये बंधन कैसा। ओके, एंड दिस इज स्लोगन नंबर 2 एंड स्लोगन नंबर 3 टेक कहता है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मत्स्य और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। ओके, जो मुक्ति की चिंता करता है ना, वो बंधन से अभी तक निकला नहीं, बाहर आया नहीं। अगर तुम मुक्ति को भी मुक्ति पाने की इच्छा भी नहीं रखते हो, अगर वो जैसे कि वो आराम से इच्छा ना करते हो तो आप ज्ञानी ज्ञानी आत्मज्ञानी। ओके, मतलब इच्छा रहित आत्मा क्या है? इच्छा रहित निर्विकार, कोई आकार नहीं है उसका। हाँ, ओके, ये था श्लोक नंबर 3 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 4 कहता है कि जिनका अंतकरण किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से शून्य हो गया और वे भ्रातहीन होकर बाहर स्वच्छंद विचरण करते हैं, उन्हें वही जान सकता है जो उनके ही जैसा है। ओके, सपोज सपोज मेरा ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो कि थोड़ी थोड़ी देर में अपना माइंड चेंज कर देता है, मतलब डिसीजन ना जल्दी चेंज कर लेता है, कमिटमेंट में ज़्यादा टिक नहीं पाता। एंड आल्सो उसके साथ ही थोड़ा मैं साइकिक हूँ, साइकिक पागल जैसी। एंड और बहुत सेंसिटिव ही, मतलब कुछ के भी कुछ को बोल देते हैं ना, मैं हर तरह की ना मेरा मूड चेंज होता है। इसी तरह अगर मुझे समझना है तो मेरे जैसा ही एक इंसान होगा तभी वो मुझे समझ पाएगा। ओके, यही समझने समझाने की कोशिश की गई है श्लोका नंबर 4 में। एंड ये से ही ये श्लोका 4 ये चैप्टर नंबर 14 की है एंड ये यहाँ पर खत्म होती है। एंड नेक्स्ट आज की जो मेरी रीडिंग सेशन है वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगी, हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, चैप्टर नंबर 15 की। तो उसका टाइटल है तत्वोपदेश, तत्वों का उपदेश देना। एंड नेक्स्ट है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले कहते हैं सदगुरु अष्टावक्र कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञानी भी मुग्ध हो जाता है यदि भौतिकता में चित्त की लगाम ढीली हो गई है। आत्मा ज्ञान को परास्त नहीं किया जा सकता, पर विकार रूपी शत्रु ऐसा प्रयास करते रहते हैं। ज्ञान को सहेज कर रखना ही आत्मज्ञानी का काम है। किसी भी प्रकार के विचार को ग्रहण व त्याग के समीप नहीं फटकने देना चाहिए। किसी तरह के भाव अभाव हर्ष विषाद के विचार नहीं करना चाहिए। शांत होकर परम सुख में स्थिर हो जाना चाहिए। निश्चय कर लेना चाहिए कि एकमात्र स्वयं ही सर्वत्र में व्याप्त है, दूसरा कहीं नहीं।
दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञानी के लिए ना मुक्ति और ना बंधन। ओके, ना मुक्ति आत्मज्ञानी के लिए, ना मुक्ति ठीक है, ना बंधन। ओके, कोई किसी में रह नहीं सकता वो। एंड हमें पता है कि जितने भी जो चैप्टर शुरू होती है उसमें एक श्लोका जरूर होती है। उसी तरह इस चैप्टर में भी एक श्लोका है। उस श्लोका कहता है, माम संकल्प विकल्पभ्य चितम अख्यभय चिन्मय उपसम्य सुखम तिष्ठ खत्म ज्ञानंद विग्रहे। तू शुद्ध बोध है, अंतः अतः निर्विकल्प रह। संकल्प विकल्प से इस चंचल चित्त को क्रोध ना कर, अर्थात चलायमान ना कर, इसे विश्रांत रहने दे और सुख पूर्वक स्वात्मा खात्मा में स्थित हो। ओके, ये था श्लोका के बारे में एंड उसकी जो मीनिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट आती है जो उसकी जो थोड़ी सी विश्लेषण के बारे में, वो है नेक्स्ट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन के लिए भोजन और भजन के लिए अन्न आवश्यक है। अन्न का उत्पादन करने वाला किसान कितना परिश्रम करता है, यह सब जानते हैं। खेत को बीज के लिए तैयार करना, बीज को चटाना, चुनना, बोना और खाद पानी का नियमित पोषण देते रहना, कीट पक्षियों से बचा कर रखना और उचित ढंग से पक जाने पर अवशेष से अलग करना, तब कहीं जाकर अन्न तैयार होता है। यही संबंध गुरु और शिष्यों के बीच है। गुरु वो किसान है जो शिष्य रूपी खेत में ज्ञान की फसल बोता है और उपयुक्त सभी तैयारियां करता है, तब कहीं जाकर प्रयोजन सिद्ध होता है। अष्टावक्र ऐसे ही गुरु हैं। उन्हें जनक के रूप में खेत मिल गया है, जिनकी जुताई और ज्ञान बीज बोने का कार्य वे कर चुके हैं। अंकुरण अपेक्षित हो रहा है। अब कीट पक्षियों यानी सांसारिक विषयों विकारों से अंकुर को समर्थ होने तक उन्हें ही सुरक्षित रखना है। उसके लिए बार बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। कई कीट घास फूस की अट में छुपा तो नहीं रह गया। चंचल चित किसी विषय रस रूपी पक्षी को प्रेरित तो नहीं कर रहा है। गुरु को सब जांचना परखना होगा। इसलिए अष्टावक्र आत्मा ज्ञान के प्रबल शत्रुओं का बार बार वर्णन करते हैं। उनके द्वारा यह बारंबारता शिष्यों के हित में है। इससे सचेतन शक्ति बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी और मुख्य बाधाएं की पहचान में समस्या ना रहेगी। मुख्य बाधा कौन? चित्त मन जितने भी शुद्ध अशुद्ध विचार उठते हैं, इसी चित्त में संसारिक भोगों में लिप्त है, तो शुद्ध विचारों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुदेव ने चित्त को कुप्रभाव से बार बार बचाया है, तो स्पष्ट है कि यह चित्त ही मुक्ति के मार्ग का बाधक है। चित्त ने ही द्वैत का बल दिया। द्वैत में अज्ञान भरा हुआ है और अज्ञानी की सदगति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी सदगति नहीं चाहता, घर पापाचारी भी सदगति की आकांक्षा रखता है। वह भेद करता है कि उससे बनी हजारों मिठाइयों को वह भिन्न भिन्नाम और भिन्न स्वाद के रूप में देखता है, जबकि सत्य यह है कि उन सभी में मिठास का मूल एक का रस है। यह केवल चित्त द्वारा फैलाया गया भ्रम है, जिसमें इंद्रियां फंसती है। इंद्रियों की रस कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। इच्छा अनिच्छा के संकेत पर ही अज्ञानी संचालित होता है, श्रम करता है और थकान वो विषाद से भर जाता है। जीवन भर यही चलता रहता है, फिर कामनाओं की तृप्ति नहीं होती।
कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सदगुरु अष्टावक्र इस अध्याय में शिष्य जनों को चित्त पर काबू रखने की राय दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी भी मुग्ध हो जाता है यदि भौतिकता में चित्त की लगाम ढीली हो गई। आत्मज्ञानी को परास्त नहीं किया जा सकता, पर विकार रूपी शत्रु ऐसा प्रयास करते रहते हैं। ज्ञान को सहेज कर रखना ही आत्मज्ञानी का काम है। किसी भी प्रकार के विचार को ग्रहण व त्याग के समीप नहीं फटकने देना चाहिए। किसी तरह के भाव अभाव हर्ष विषाद के विचार नहीं करना चाहिए। शांत होकर परम सुख में स्थिर हो जाना चाहिए। निश्चय कर लेना चाहिए कि एकमात्र स्वयं ही सर्वत्र में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा ज्ञानी के लिए न मुक्ति है और न बंधन है। गुरुदेव ने तत्वोपदेश के माध्यम से आत्मावत जनक को स्थिरता और निश्चय का सदुपदेश दिया है। ओके, ये था जो इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 15 की। एंड इस चैप्टर में गुरु अष्टावक्र राजा जनक को ये सचेत कर रहे हैं कि चित्त पर काबू कैसे रखा जाए, कैसे हम चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बिकॉज चित्त एक ऐसी चीज होता है जो कि आपको अभी अभी कुछ चीज पसंद आ जाती है एंड अभी अभी कुछ अलग चीज पसंद आ जाती है। ऐसी ये चित्त स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर इस चैप्टर में बात किया गया है। ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, एंड मिलते हैं और एक नई रीडिंग एंड श्लोका के साथ। ओके, बाय।